तो आज हम बना रहे हैं सूजी के वेजिटेबल अप्पे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो 1 कप सूजी है, आधा कप दही, हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है जिसे हम सब्जी में और तड़के में भी डालेंगे। ये 2 कली लहसुन की मैंने बारीक काट के रखी है। ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट के रखा है। ये 2 हरी मिर्ची काट के रखी है। आइए हम देखते हैं जो सब्जियों को हमने काट के रखा है। ये एक मीडियम साइज़ की गाजर है, एक छोटा टमाटर और एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज। चटनी बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है, ये 4 टेबलस्पून मैंने दलिया दाल लिया है जो चटनी बनाते हैं। थोड़ा नारियल है जिसको हमने बारीक बारीक काट के रखा है। ये हरा धनिया, मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ली है, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। इसमें मैंने 1 कली लहसुन की ली है। तो आइए हम बैटर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 1 कप सूजी जिसे रवा भी कहते हैं और ये आधा कप दही डाला है। बस इसे थोड़ा मिक्स करते हैं और अब इसी कप में ये आधा कप पानी हमने डाला है। 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही, आधा कप पानी, ये मेजरमेंट है। बस इस बैटर को हम थोड़ा मिक्स करके आधे घंटे के लिए फर्मेंट होने को रख देंगे। आप चाहो तो इसे 15-20 मिनट के बाद में भी बना सकते हो, लेकिन सूजी को जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतनी सूजी अच्छी तरह से फूलेगी। तो आइए अब हम चटनी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये हरा मसाला, हरी मिर्ची, नारियल और लहसुन डाल दिया है इसके अंदर। ये दलिया दाल भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और नमक आधा टीस्पून है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। अब ये जार का ढक्कन हम बंद करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाइए या फिर इसे तड़का लगा के खाएं। मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। पैन में 2 चम्मच तेल हमने डाला है, इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे। आप चाहो तो इसमें अक्खी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने इसे कड़ी पत्ता डाला है और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। जैसे ही ये तड़का तैयार हो जाएगा हम इस चटनी में डाल देंगे। तो ये तड़का हमने चटनी में डाल दिया और हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो अब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के इसे थोड़ा सौते करेंगे। प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। इसे 1 मिनट के लिए ही पकाना है। अब इसमें ये गाजर, शिमला मिर्ची और ये टमाटर भी इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो सब्जियां बिना फ्राई किए हुए भी आप डाल सकते हो, लेकिन सब्जियों को अगर फ्राई करके डालेंगे तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छी आती है। सब्जियां आप अपने पसंद की भी ले सकते हो, जैसे इसमें फ्रेंच बीन और मटर भी डाल सकते हो। बस इन सारी सब्जियों को हमें 1 मिनट तक ही पकाना है। ये हमारी सब्जियां बनकर तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद ही हम सूजी वाले बैटर में डालेंगे। आधा घंटा हो गया है। आइए हम इस सूजी को देखते हैं। सूजी अच्छी तरह से फूल गई है और ये बैटर भी फर्मेंट हो गया है। तो ये सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां बहुत ही कलरफुल दिख रही है। सब्जियों को बैटर के साथ हम मिला देंगे। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है। अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने सब्जियों में नमक नहीं डाला था। इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये हरा मसाला भी डाल देंगे और 1 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं सब्जियों का और इस बैटर का। आधा चम्मच लाल मिर्ची हमने डाली है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप थोड़ी सी मिर्ची और डाल सकते हैं। अगर आप दही और सूजी रात भर मिला के रखेंगे तो फिर आपको इनो या सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए इसमें इनो या सोडा डालना ज़रूरी है, वरना आपके आप्पे फूलेंगे नहीं। अब इसमें ये 1 पैकेट हम इनो डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं या जिसे खाने वाली सोडा भी कहते हैं। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा।
ये बैटर न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। आप्पे वाला पैन हमने रख दिया है गरम करने को। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। तो ये हमारा पैन गरम हो गया है। ये बहुत ही कम तेल में हम बना रहे हैं। ये बैटर को 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैटर भर दोगे तो ये आप्पे फूलकर बाहर आ जाएंगे। इसमें सब्जियां भी डली हुई है और ये बहुत ही पौष्टिक है। आप जब चाहो तब इसे बना सकते हो। आप चाय के साथ भी इसे बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये बैटर को हमने आप्पे वाले सांचे में भर दिया है। तो बस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक के रखेंगे। तो ये 3 मिनट हमारे हो गए हैं। तो देखिए हमारे आप्पे कितने अच्छी तरह से फूल गए हैं। इन सबको हम इसी तरह से पलट लेंगे। ये आप्पे बहुत ही कम तेल में बनते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं खाने में। अगर आपके पास आप्पे का पैन ना हो तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। आप छोटे छोटे से उत्तपा बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे फिर रख सकते हो। हमने इसको ऐसे ही ढक लिया है। बस वही हम 3 मिनट के बाद इसे खोल देंगे। तो देखिए हमारे आप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। ये सूजी का हमारा हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। एक आप्पे को हमने तोड़ा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।